ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 18 जनवरी 1993 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है प्रत्यक्षता का आधार, दृढ़ प्रतिज्ञा। ग्रुप नंबर 4 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अटेंशन और चेकिंग रूपी पहरेदार ठीक है तो खजाना सेफ रहेगा। सदा अपने को बाप के सर्व खजानों के मालिक है ऐसा अनुभव करते हो। मालिक बन गए हो या बन रहे हो। जब सभी बालक सो मालिक बन गए तो बाप ने सभी को एक जैसा खजाना दिया है, या किसको कम दिया, किसको ज्यादा, एक जैसा दिया है ना। जब मिला एक जैसा है, फिर नंबरवार क्यों? खजाना सबको एक जैसा मिला, फिर भी कोई भरपूर, कोई कम। इसका कारण है कि खजाने को संभालना नहीं आता है। कोई बच्चे खजाने को बढ़ाते हैं और कोई बच्चे गंवाते हैं। बढ़ाने का तरीका है बांटना। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। जो नहीं बांटते उनका बढ़ता नहीं। अविनाशी खजाना है। इस खजाने को जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। सभी खजानों को संभालना अर्थात बार बार खजानों को चेक करना। जैसे खजाने को संभालने के लिए कोई न कोई पहरे वाला रखा जाता है, तो इस खजाने को सदा सेफ रखने के लिए अटेंशन और चेकिंग यह पहरे वाले हों। तो जो अटेंशन और चेकिंग करना जानता है, उसका खजाना कभी कोई ले जा नहीं सकता, कोई खो नहीं सकता। तो पहरे वाले होशियार हैं या अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। पहरेदार भी जब सो जाते हैं तो खजाना गंवा देते हैं। इसलिए अटेंशन और चेकिंग दोनों ठीक हों तो कभी खजाने को कोई छू नहीं सकता। तो अनगिनत अखुट अखंड खजाना जमा है ना। खजानों को देख सदा हर्षित रहते हो। कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुख की लहर तो नहीं आती है। स्वप्न में भी दुख की लहर ना हो। जब दुख की लहर आती है तब खुशी कम होती है। उस समय बाप को सुख के सागर के स्वरूप से याद करो। जब बाप सुख का सागर है तो बच्चों में दुख की लहर कैसे आ सकती? आप आत्माओं का अनादि आदि स्वरूप भी सुख स्वरूप है। जब परम धाम में है तो भी सुख स्वरूप है, और जब आदि देवता बने तो भी सुख स्वरूप थे। तो अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में रखो तो कभी भी दुख की लहर नहीं आएगी। अच्छा, पांडवों को कभी दुख की लहर आती है? कभी क्रोध करते हो? क्रोध करना अर्थात दुख देना, दुख लेना। जिसको कभी क्रोध नहीं आता है वो हाथ उठाओ। घर वालों का भी सर्टिफिकेट चाहिए। कभी कोई गाली दे, इंसल्ट करे, तब भी क्रोध ना आए। सभी का फोटो निकल रहा है। नहीं आता है तो बहुत अच्छा, लेकिन आगे चलकर किसी भी परिस्थिति में भी माया को आने नहीं देना। अगर अभी तक सेफ हैं तो मुबारक, लेकिन आगे भी अविनाशी रहना। अच्छा,
माताओं को मोह आता है? पांडवों में होता है रोब, जो क्रोध का ही अंश है, और माताओं में होता है मोह। तो इस वर्ष क्या करेंगे? क्रोध बिल्कुल ही नहीं आए, ऐसे तो नहीं कहेंगे, करना ही पड़ता है, नहीं तो काम नहीं चलता। आजकल के समय के प्रमाण भी क्रोध से काम बिगड़ता है, और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसलिए यह भी एक बहुत बड़ा विकार है। तो क्रोध जीत बनना ब्राह्मण जीवन के लिए अति आवश्यक है। माताओं को मोह जीत बनना है। कई बार मोह के कारण क्रोध भी आ जाता होगा। सबने क्या लक्ष्य रखा है? बाप समान बनना तो बाप में क्रोध व मोह है क्या? तो समान बनना पड़े ना। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन माया जीत बनना अर्थात ब्राह्मण जीवन का सुख लेना, तो और अंडरलाइन करके इस वर्ष में समाप्त करो। अच्छा, ग्रुप नंबर 5 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। राजयोगी वह जो अपनी कर्मेंद्रियों को आर्डर में चलाए। सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकते हो या टाइम लगेगा? आप राजयोगी हो। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा हो ना। तो शरीर आपका क्या है? कर्मचारी है ना। तो सेकंड में अशरीरी क्यों नहीं हो सकते? ऑर्डर करो, अभी शरीर भान में नहीं आना है। तो नहीं मानेगा शरीर। राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान। मास्टर सर्वशक्तिमान कर्म बंधन को भी नहीं तोड़ सकते, तो मास्टर सर्वशक्तिमान कैसे कहला सकते? कहते तो यही हो ना कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। तो इसी अभ्यास को बढ़ाते चलो। राजयोगी अर्थात राजा बन इन कर्मेंद्रियों को अपने आर्डर में चलाने वाले। क्योंकि अगर ऐसा अभ्यास नहीं होगा, तो लास्ट टाइम पास विद ऑनर कैसे बनेंगे? धक्के से पास होना है या पास विद ऑनर बनना है? जैसे शरीर में आना सहज है, सेकंड भी नहीं लगता है, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास है। ऐसे शरीर से परे होने का भी अभ्यास चाहिए, और बहुत समय का अभ्यास चाहिए। लक्ष्य श्रेष्ठ है, तो लक्ष्य के प्रमाण पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ करना है। सारे दिन में यह बार बार प्रैक्टिस करो। अभी अभी शरीर में है, अभी अभी शरीर से न्यारे अशरीरी है। लास्ट सो फास्ट, और फर्स्ट आने के लिए फास्ट पुरुषार्थ करना पड़े। सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? किस बात की खुशी है? सदैव अपने प्राप्त हुए भाग्य की लिस्ट सामने रखो। कितने भाग्य मिले हैं? इतने भाग्य मिले हैं जो आपके भाग्य की महिमा अभी कल्प के अंत में भी भक्त लोग कर रहे हैं। जब भी कोई कीर्तन सुनते हो, तो क्या लगता है? किसकी महिमा है? डबल फॉरेनर्स का कीर्तन होता है। संगम पर भाग्यवान बने हो, और संगम पर ही अब तक अपना भाग्य वर्णन करते हुए सुन भी रहे हो। चैतन्य रूप में अपना ही जड़ चित्र देख हर्षित होते हो। अच्छा, ग्रुप नंबर 6 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात।
अलौकिक जीवन बनाने के लिए सब बातों में कम खर्च बाला नसीन बनो। मधुबन निवासियों से मुलाकात। मधुबन की महिमा चारों ओर प्रसिद्ध है ही। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। मधुबन की महिमा ज्यादा है या मधुबन निवासियों की ज्यादा है? मधुबन किसे कहा जाता है? क्या इन भवनों को मधुबन कहा जाता है? मधुबन निवासियों से मधुबन है। जो मधुबन की महिमा वो ही मधुबन निवासियों की महिमा है। सदैव यही स्मृति में रखो कि मधुबन की महिमा सो हमारी महिमा। महिमा उसकी गाई जाती है जो महान होता है। साधारण की महिमा नहीं होती है, महानता की महिमा होती है। तो मधुबन निवासी महान हो गए ना, कि कभी साधारण भी बन जाते हैं। मधुबन निवासी अर्थात सर्वश्रेष्ठ, महान। अलौकिकता ही महानता है, लौकिकता को महानता नहीं कहेंगे। तो मधुबन निवासी अर्थात हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प अलौकिक। मधुबन निवासी अर्थात साधारणता से परे। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनकी स्मृति, कृति सब अलौकिक अर्थात महान। यह है मधुबन निवासियों की महिमा। समझा? तो मधुबन में दीवारों की महिमा नहीं है, आपकी है। मधुबन निवासी हर कर्म में फर्स्ट आने वाले होना। तो अव्यक्त वर्ष में फर्स्ट किस बात में आना है? बाप समान बनने में, अलौकिकता में फर्स्ट आना है। तो मधुबन में अभी से साधारण चाल, साधारण बोल का जब नाम निशान नहीं रहेगा, तब मधुबन वालों को विशेष इनाम मिलेगा। सारा वर्ष हर मास की रिजल्ट निकलेगी, तो हर मास में जरा भी साधारणता नहीं हो, महानता हो। महानता ही तो फर्स्ट है ना, साधारणता को फर्स्ट नहीं कहेंगे। तो मधुबन में देखेंगे फर्स्ट प्राइज कौन लेता है, तो यह इनाम लेंगे ना। देखेंगे कौन इनाम लेते हैं, क्योंकि मधुबन निवासियों को विशेष ड्रामा अनुसार वरदानों की प्राप्ति है। जो मधुबन निवासी करेंगे वो चारों ओर स्वतः और सहज होता है। तो मधुबन को इस वरदान की दुआएं मिलेंगी, क्योंकि मधुबन है लाइट हाउस, माइट हाउस। लाइट हाउस की लाइट चारों ओर फैलती है ना, बल्ब की लाइट चारों ओर नहीं फैलेगी, लाइट हाउस की चारों ओर फैलेगी। लाइट हाउस बन अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त चलन की लाइट चारों ओर फैलाओ। पसंद है ना? अनुभवी हैं मधुबन वाले? मधुबन वालों को क्या मुश्किल है, जो चाहे वह कर सकते हैं, क्योंकि साधना का वायुमंडल भी है और साधन भी है। जितने मधुबन में साधन हैं, उतने सेवा केंद्रों पर नहीं है। जैसा वायुमंडल साधना का मधुबन में है, वैसा सेवा केंद्र में बनाना पड़ता है। यहाँ स्वतः है। पुरुषार्थ हरेक का इंडिविजुअल अर्थात व्यक्तिगत है, चाहे संख्या कितनी भी हो, लेकिन पुरुषार्थ हरेक को स्वाका करना है। अलौकिकता लाने के लिए एक स्लोगन सदा याद रखना, जो ब्रह्मा बाप का सदा प्यारा रहा। वह कौन सा स्लोगन है? कम खर्चा बाला नसीन। यह स्लोगन सदा याद रखो। कम खर्चे में भी बाला नसीन करके दिखाओ। ऐसे नहीं कम खर्चा करना है तो कमी दिखाई दे,
कम खर्चा हो, लेकिन उससे जो प्राप्ति हो वह बहुत शानदार हो। कम खर्चे में शानदार रिजल्ट हो, इसको कहते हैं कम खर्च बाला नसीन। तो अलौकिक जीवन बनाने के लिए सब में कम खर्च बाला नसीन बनना है। बोल में भी, कर्म में भी कम खर्च अर्थात एनर्जी, संकल्प ज्यादा खर्च नहीं, कम खर्च में काम ज्यादा। ऐसे नहीं, काम ही कम कर दो, कम समय हो लेकिन काम ज्यादा हो, कम बोल हो लेकिन उस कम बोल में स्पष्टीकरण ज्यादा हो, संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो, इसको कहा जाता है कम खर्च बाला नसीन। सर्व खजाने कम खर्च में बाला नसीन करके दिखाओ, मधुबन निवासी तो भरपूर हैं। सुनाया था ना, मधुबन का भंडारा भी भरपूर, तो भंडारी भी भरपूर है। तो मधुबन निवासियों के भी सर्व शक्तियों के खजाने से भंडारे भरपूर हैं। अच्छा बाबा, एडवांस पार्टी का इस समय क्या रोल है? बाबा कहते, जो आप लोगों का रोल है वही उन लोगों का रोल है। आप शुभ भावना से सेवा कर रहे हो ना, लड़ाई झगड़े के बीच जा करके तो नहीं कर रहे हो ना। तो वो भी अपने वाइब्रेशन से सब करते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस के लिए संदेश। कॉन्फ्रेंस के पहले इतना शांति का वाइब्रेशन दो जो आने वाले आ सकें। अभी तो इसकी आवश्यकता है। और योग लगाओ, यह भी ब्राह्मणों के लिए गोल्डन चांस हो जाता है। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो क्या कहते हैं? योग लगाओ, अखंड योग करो। तो दुनिया की अशांति और ब्राह्मणों का गोल्डन चांस, तो यह भी बीच बीच में चांस मिलता है बुद्धि को और एकाग्र करने का। बच्चे कहते, कर्फ्यू के समय क्लास में नहीं आ सकते हैं। बाबा कहते, लेकिन स्टूडेंट माना स्टडी जरूर करेंगे। घर में तो कर सकते हैं ना। टीचर का काम ही है अपनी योग शक्ति से अपने एरिया में कर्फ्यू खत्म कराना। यह सीन भी देखने से निर्भयता का अनुभव बढ़ता जाता है। अच्छा, ओम शांति।